ठीक है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, सियासी और आपराधिक हलकों से जुड़ा एक बड़ा मामला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और सबकी निगाहें टिकी है 13 अप्रैल को। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो है धनंजय सिंह से जुड़ा हुआ मामला। बीते आपको बता दें कि 24 साल पहले टकसाल सिनेमा के पास हुए उस वाकया को लेकर के जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें आज एक बार फिर से धनंजय सिंह शामिल हुए हैं और 13 अप्रैल का डेट रखा गया है। इसको लेकर के आज हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर बातें हुई हैं। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह पर हुए हमले के मामले में अंतिम सुनवाई पूरी कर ली गई है। इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस चली, जिसमें बचाव पक्ष ने अपने तर्कों के जरिए आरोपों को खारिज करने की कोशिश की। वहीं वादी और अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता को रेखांकित करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह खुद अदालत में मौजूद रहे और जिससे इस केस की अहमियत और भी बढ़ गई। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के दलीलों के आधार पर अब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। बताते चले आपको कि ये जो मामला है ये 2002 का मामला है, जब धनंजय सिंह पर उस समय जानलेवा हमला किया गया था। घटना के दौरान उन पर, उनके गनर और ड्राइवर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी और इस मामले में वो बाल बाल बचे थे। और इस केस में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को मुख्य आरोपी भी बनाया गया। इसके अलावा एमएलसी विनीत सिंह समेत तकरीबन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बीते कई वर्षों से ये मामला कोर्ट में लंबित था और समय समय पर इसकी सुनवाई होती रही। अब जब दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है तो अदालत 13 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इस फैसले का इंतजार ना सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को है, बल्कि पूरे क्षेत्र की नज़र भी इस केस पर टिकी हुई है। उनको जो बचाव की दलील देनी थी उन्होंने दी है अपनी। और आपको पता होगा 24 वर्ष पूर्व से घटना नदेशन में सरेआम हुई थी। हमारे साथ 4-5 लोग घायल हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। और उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद, चूँकि ये लोग कई बार ये लोग स्टे लेके कोर्ट से ट्रायल पे स्टे रखा था, बचाव पक्ष ने हमेशा, इसी वजह से इतना विलम्ब हुआ। 2013 से गवाहियाँ शुरू हुई, हमेशा ये लोग केस से भागते रहे हैं। अब मुझे उम्मीद जागी है कि 24 वर्ष बाद मुझे न्याय मिलेगा। धनंजय सिंह इस मुकदमे के वादी हैं। 2002 में जब वो अंधरा पुल से जौनपुर के लिए जा रहे थे तो टकसाल सिनेमा के पास उनकी गाड़ी को रोक करके अंधाधुंध फायरिंग की गई अत्याधुनिक असलहों से। उससे 5 लोग इंजर्ड हो गए और एक की तो आंख भी निकालनी पड़ी थी। उसका मुकदमा लंबे समय तक स्थगित रहा, चलता रहा। आज उसमें दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों ने अपनी लिखित बहस और नज़ीरों को दाखिल करने के लिए जब बात कही तो जज साहब ने कहा, एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि सोमवार को आप दाखिल कर दें और उसके बाद इसका निर्णय कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 1 हफ्ता में निर्णय आ जाएगा, क्योंकि 4 लोग गोलियों की चोट से इंजर्ड हैं। ऐसी सूरत में हम उम्मीद करते हैं कि 6 नामांकित किए गए, 6 उसमें मुलजिम बनाए गए थे, उसमें से 3 के खिलाफ साक्ष्य आया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा की उम्मीद करते हैं। आज के जिरह में क्या तय किया गया? जिरह काफ़ी हुई, चोटेल के स्थान पर, घटना स्थल पर लेकर के काफ़ी बहस हुई। दोनों तरफों से बात संतुष्ट करने का प्रयास किया और ये स्पष्ट है कि साक्ष्य हैं, मजबूत साक्ष्य हैं। तो हमारी उम्मीद है कि तीनों को आजीवन कारावास सजा मिलेगी। तो लगता है कि आप जैसा बता रहे थे कि सोमवार तक हो सकता है कि फैसला भी आ जाए। नहीं, फैसले की बात आई एक मजाक के माहौल में। मुझे लगता है कि सोमवार को हम दाखिल करेंगे तो इस सप्ताह के अंदर फैसला आ जाएगा। उम्मीद लगाई जा सकती है। जी हाँ, जी हाँ। तो देखिए, जिरह पूरी हो गई है और यहाँ पर खुद धनंजय सिंह ने भी और जो एडवोकेट थे उन्होंने अपना बयान दिया है। अब सबकी निगाहें जो है 13 अप्रैल पे टिकी हुई है, क्योंकि 24 साल ये पुराना मामला है और काफ़ी समय से इसकी सुनवाई चल रही थी। अब 13 अप्रैल को ये देखना होगा क्या इस मामले में फैसला आ जाता है। इस सब को लेकर के फिलहाल में आज हमने धनंजय सिंह पे बात की थी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ।